एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। अपनी ही मौत की साजिश, कर्ज लौटाने से बचने के लिए पुणे के शख्स ने खेला खौफनाक खेल। जी हाँ, वो कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। इसे लौटाने से बचने के लिए उसने एक खौफनाक प्लान तैयार किया। उसने अपनी मौत की साजिश रची, यानी अपनी कार में एक दूसरे शख्स को जलाकर वो खुद को मरा हुआ दर्शाना चाहता था। लेकिन वो अपने इस बिछाए हुए जाल में खुद ही उलझ गया और ये हकीकत सामने आ गई। पुणे के शिवाजी नगर कोर्ट ने मंगलवार को एक खून के केस में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला 3 साल पहले हुए परमुंदर तहसील के थापेवाड़ी में हुई हत्या के मामले में सुनाया गया। जी हाँ, कर्ज लौटाने से बचने के लिए उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कई महीनों से इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। पुलिस को ये शक हो गया था कि वो मौत सामान्य तरीके से नहीं हुई है। तहकीकात के बाद पुलिस को सच पता चला और उसने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को शिवाजी नगर कोर्ट ने इस मामले के दोषी को उम्र कैद की सजा सुना दी। शराब पिलाकर एक शख्स को अपनी कार में लगा दी आग और गया भाग। दोषी शख्स का नाम विद्युल तुकाराम चौहान है। जी हाँ, बारामती तहसील का रहने वाला विद्युल चौहान ढेर सारे कर्जों से लदा हुआ था। इस बात को लेकर वो अक्सर परेशान रहता था। तभी उसकी जान पहचान विनायक उर्फ पिंटू ताराचंद नाम के शख्स से हुई। ताराचंद को शराब की लत थी। विद्युत चौहान उसे कई बार ढेर सारी शराब पिला चुका था। इस दिन विनायक को शराब पिलाकर परंदर तहसील के थापेवाड़ी इलाके में अपनी गाड़ी लगाया। ताराचंद को खुद के कपड़े पहनाया। इसके बाद वो ताराचंद को कार के अंदर बंद कर अपनी ही कार में आग लगा दी। इसके बाद वो घटनास्थल से फरार हो गया। जी हाँ, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 3 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। पुलिस ने जब तहकीकात की तो उसे साजिश की भनक लग गई। काफी पड़ताल के बाद आखिर विद्युत हाथ आ गया। थोड़ी देर तक वो खुद के विद्युत ना होने का नाटक करता रहा, लेकिन ज्यादा देर तक वो झूठ नहीं छुपा पाया। पुलिस ने विद्युत चौहान को शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 3 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है और 3 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा है। 1250 करोड़ कमाने वाली केजीएफ चैप्टर 2 का अगला पार्ट नहीं करना चाहते यश। जानिए क्या है आखिर वजह। यश स्टार केजीएफ चैप्टर 2 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। ये कन्नड़ सिनेमा की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर बनी है। इस फिल्म का पहला पार्ट भी ब्लॉकबस्टर रहा। जी हाँ, फ्रेंचाइजी ने इसके लीड हीरो यश को कन्नड़ सिनेमा के दायरे में निकालकर दुनिया भर में पॉपुलर किया। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो अब यश इस फ्रेंचाइजी में आगे रोल नहीं करना चाहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म डिले हो सकती है। एक रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि यश केजीएफ चैप्टर 3 में फुल फ्लैश रोल नहीं करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उनकी छवि ऐसे बने जैसे हॉलीवुड स्टार्स इन केन कॉनेरी और डैनियल क्रेग की जेम्स बॉन्ड के रूप में है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के आगे लिखा है, अपनी जिंदगी के 5 साल केजीएफ फ्रेंचाइजी को देने के बाद यश अब इस फ्रेंचाइजी से ब्रेक चाहते हैं। हालांकि यश के फैंस को अभी भी उम्मीद है कि वे इस फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में नजर आएंगे। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि फैंस की इन उम्मीदों पर यश का खरे उतरते हैं या नहीं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता है। कुछ समय पहले फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर विजय किरंदुगर ने इस बात की पुष्टि की थी कि वे केजीएफ का तीसरा पार्ट बना रहे हैं, लेकिन ये पार्ट जल्दी बनना दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि फिलहाल इस फ्रेंचाइजी के पिछले 2 पार्ट डायरेक्टर कर चुके हैं। प्रशांत नील अपने अन्य प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है। विजय के अनुसार फिल्म 2025 में फ्लोर पर आएगी। पिछले दिनों ही विजय किरदुगर ने यह खुलासा किया था कि वे केजीएफ फ्रेंचाइजी को हॉलीवुड की पॉपुलर सीरीज जेम्स बॉन्ड की तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि फ्रेंचाइजी के 5वें पार्ट के बाद रॉकी भाई के रोल में यश की जगह कोई और एक्टर नजर आएंगे। केजीएफ फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 350 करोड़ रुपए रहा था। 4 साल बाद 2022 में फिल्म का दूसरा पार्ट केजीएफ चैप्टर 2 पर्दे पर आया और ताबड़तोड़ कमाई कर डाली। लगभग 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा के कलेक्शन के साथ ये फिल्म साल की सबसे
कमाऊ इंडियन फिल्म बनी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।